ये फिनिश करने के बाद मैं वैसे तो सो जाता, लेकिन ये कि मुझे एक वीडियो एडिट करनी है। अब उस वीडियो का मैं अपलोड जो करूँगा इस वीडियो से पहले वो वीडियो अपलोड करूँगा, देन उसके बाद मैं ये वीडियो उसके बाद अपलोड करूँगा। लास्ट वीक मैंने जो है वो डेड लिफ्ट मिस कर दिया था। इस वीक आज मेरा बैक है और मैं डेड लिफ्ट फाड़ के लगाने वाला हूँ। मेरा रेस्ट भी अच्छा हो चुका है और डाइट भी सही जा रही है, मील्स टाइम पे ले रहा हूँ, रेस्ट भी अच्छा हुआ है। तो आज मैं डेड लिफ्ट को फाड़ने वाला हूँ। जो मेरा प्रीवियस पीआर था 150, उसको मैं सोच रहा हूँ कि आज तोड़ूँ। मैं 1 रेप मैक्स का भी मैंने नहीं लगाया, मैं सोचता हूँ लगाऊँ, क्योंकि ये तो उसमें वेट ऊपर तो उठ जाता है, लेकिन फिर वहाँ से छोड़ो ना, फिर नीचे जो गिरता है ड्रम करके आवाज़ आती है, तो वो फिर जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो रोना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। डेड लिफ्ट में मुझे एक बात याद आई कि मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि आपके और मैं मेरा दोस्त है उसकी स्टोरी शेयर करूँगा, तो वो स्टोरी मैं सोच रहा हूँ कि आज इसी वीडियो में ऐड करके मैं शेयर करूँ। मेरा कैमरा भी चार्ज नहीं है, ब्लिंक कर रहा है रेड। और जैसा मैंने बताया, वैसे कमीज सलवार काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सूट करते हैं मुझ पर। काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, तो मैंने कभी इतना सीरियसली अप्लाई नहीं किया, लेकिन मेरे फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी ऐसे हैं अच्छे मेरी फेसबुक पे भी। जो मैंने पहले भी बताया था कि मेरी फेसबुक आईडी पे मेरे फ़ोटोज़ अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इन फेसबुक फ़ोटोज़ को देख के मुझे लाइक कुछ लोकल फैशन डिज़ाइनर्स जो थे उन्होंने काफ़ी बार अप्रोच भी किया है, लेकिन जहाँ जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ कोई मॉडलिंग एजेंसी नहीं है। तो फॉर लाइक अपना शूट्स वगैरह के लिए मुझे दूसरी सिटी जाना पड़ता है, और वहाँ मैं जाके स्टे कर नहीं सकता, क्योंकि मैं तो करता हूँ जॉब करता हूँ, तभी मेरा सिस्टम चलता है। और वो जॉब छोड़ के मैं कोई और सिटी जा नहीं सकता। हाँ, ये है कि बंदे की जॉब भी उसी शहर में हो जहाँ मॉडलिंग एजेंसीज वगैरह हो, तो फिर जो है बंदा साथ में जॉब भी करे और अप्लाई भी करे। मुझे बहुत शौक था लाइक टीवी पे आने का, था नहीं, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अभी भी है, लेकिन कभी इतना सीरियसली लेके अप्लाई नहीं किया। और उसकी वजह यही है कि उसमें चाहिए टाइम, उसके पीछे भागो, मेहनत करो, दौड़ो, हर चीज़ में मेहनत होती है, लेकिन उसमें अर्निंग बहुत देर से जाके होती है। कई आपको ऑडिशन देने होते हैं, भागना होता है, दौड़ना होता है लोगों के पीछे। मैं तो जॉब्स के पीछे, और फिर अगर जॉब्स छोड़ के जाके मॉडलिंग के पीछे ख्वार हो जाऊँ, या फिर मैं एक्टिंग करना शुरू कर दूँ, तो वो तो ठीक है चलो मैं, लेकिन फिर उसके बाद मेरा सिस्टम कौन चलाएगा? लोग तो बोलते हैं कि अप्लाई करो, तो अब ये सोचता है कि जो यूट्यूब बनाए इसको ही सीरियसली लेकर इसको ही चलाना है बस, मतलब इसको यूट्यूब को बंद नहीं करना। और देर आए दुरुस्त आए, ऐसे बोलते हैं ना, तो देर आए दुरुस्त आए। अपनी मेहनत करेंगे, अपना नाम खुद कमाएंगे, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सीन ये है कि आजकल मैं कर रहा हूँ डबल मेहनत, लाइक जॉब भी चल रही है, फिर उसके बाद वीडियो शूट करना, और मेरी कोई टीम भी नहीं है, मैं वन मैन आर्मी हूँ। एडिट भी मैं करूँ, क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है सब कुछ, तो एडिट भी मैं ही करता हूँ, शूट कोई और कर लेता है, लेकिन एडिट मुझे करनी होती है। तो जॉब को टाइम देना होता है, फिर घर आके वीडियो एडिट करना होता है, फिर जिम जाना होता है, फिर उसके बाद जिम में भी फिर देर हो जाती है। जिस दिन शूट करना होता है उस दिन देर होती है जिम में। घर आके फिर जिम से घर आके जो है वो पौनो बस
हाँ तो फिर शूट करना। अबे यार चुप हो जा, खुदा को मान। सुन लो भाई। हाँ हो जा बंद। तो अबे क्या हो गया? तो लेकिन ये कि करना तो है। अब कुछ पाने के लिए जो है वो कुछ खोना पड़ता है। मैं अब दोस्तों से भी इतना नहीं मिलता हूँ ना, मतलब मैं कहीं जा। तो मैं वीडियो एडिट कर लूँ और बातें बाद में करते हैं। चलो भले ये टून भी बंद हो जाए। काफ़ी गर्म है। तो गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं अभी अभी जस्ट सो के उठा हूँ। तो वीडियो एडिट तो कर ली थी, लेकिन फिर मेरी आँख लग गई थी और मैं सो गया था। सो ये मैं थोड़ा सा इस तरफ करके रख दूँ। काफ़ी गर्म है। आज मैं डेडलिफ्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ। सो डेडलिफ्ट से मेरा, और जो मैंने आप लोगों को मेरा दोस्त दिखाया था, उसकी और मेरी डेडलिफ्ट से बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। सो अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं इधर स्क्रीन पे उसका फ़ोटो दे देता हूँ, आप लोग देख लेना। ये इसका नाम है शाहनवाज शाह द बिल्डर। मतलब हमारे शहर में यह है कि मतलब इतने जिम वगैरह लड़के नहीं करते ना, तो ये होता है कि मतलब मुझे भी लोग ये है कि मतलब ऐसे बोलते हैं मोहसिन शाह वो बॉडी बिल्डर। तो भाई बॉडी बिल्डर तो खैर हम नहीं है। बॉडी बिल्डर तो एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है और उसकी कहानी अलग है। सो हम गरीब बंदे हैं, वेरी मिनिमम बजट में कुछ अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, मतलब मैनेज करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं कि अच्छी फिज़िक मेंटेन कर लेते हैं। तो किस्सा ये है कि मैं उस दिन पता नहीं था या नहीं, लेकिन और मुझे यह बस पता है कि उसको इंजरी हुई थी और वो इंजरी डेडलिफ्ट में हुई थी और उसका वेट डेडलिफ्ट का पता नहीं कितना था, ये भी मुझे याद नहीं। लेकिन यह है कि काफ़ी मतलब ज़्यादा वेट था और वो 150 या 160 70 तो इजीली वो लगा लेता था। मींस आई थिंक 200 केजी के करीब वेट था। तो उसने लगाया रेप, एक लगाया, दो लगाया, तो तीसरे में शायद उसने जैसे रेप उठाया तो वो नीचे आते वक्त उसमें जब वो नीचे आ रहा था तो वो उसका फॉर्म ख़राब हो गया और उसकी स्पाइनल में L5S1। उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में भी ये लिखा हुआ था काफ़ी टाइम तक, L5S1। तो इसका हो गया अपना। और मैं चाय या कॉफ़ी सुर किए बगैर नहीं पी सकता हूँ, ये मेरी आदत है। और ठंडी मुझे अच्छी नहीं लगती क्योंकि गर्म जो हम रिएक्टिव करते हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं। तो उसने जैसे रखा तो उसकी L5 और S1 डिस्क जो है वो डिस्क बल्ज हो गई। उसके बाद उसको उस वक्त तो फील हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे पता नहीं उसे वो बोल रहा था कि मैंने जो है वो स्काउट लगाए तो उस पर ज़्यादा काम ख़राब हो गया। तो उसकी डिस्क बल्ज हो गई। डिस्क बल्ज होने के बाद हम लोग उसका मतलब एक दिन निकाह था और उसके एक दिन पहले ना हम लोग जो गए थे तो मतलब उसकी शादी की शॉपिंग करने। तो हम दोनों सामान ले रहे थे, लाइक जिगरी थे, बहुत हैं जिगरी हैं। तो सामान ले रहे थे हम लोग। तो चलते उसने कहा कि यार मोहसिन मुझसे चला नहीं जा रहा, मेरी एक टांग जो है जैसे सुन्न हो रही है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उससे
मतलब वो मुझे बार बार बोलता रहा कि यार नहीं चला जा रहा, नहीं चला रहा, नहीं चला जा रहा। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं उसने पेन किलर्स भी खाई उस दिन, टेबलेट्स भी खाई, बहुत सारी टेबलेट्स खाई। फिर हम लोग जब वापस आ रहे थे तो गाड़ी में वो बोल रहा है मैं गाड़ी में बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। तो मैं भी परेशान, मैंने कहा यार मतलब ही वॉज लाइक 28 ईयर्स ओल्ड। तो मतलब 28 साल का बिल्डर नौजवान सा बंदा, हट्टा कट्टा, और बोला है मुझसे चला भी नहीं जा रहा और जो है मुझसे सही से बैठा भी नहीं जा रहा, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने कहा चलो थकावट होगी या कुछ होगा। तो हम घर गए। तो घर पे मैं नेक्स्ट डे उसको फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि मैं बेड से अब उठ भी नहीं पा रहा हूँ। लो भाई ये क्या हो गया, बेड से उठ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं गया उसके पास, वो बोला नहीं मैं चल तक नहीं पा रहा हूँ, मैं उठ तक नहीं पा रहा हूँ। और वो अपनी टांग ऊपर, मतलब बेड पे जैसे सीधा लेटा था तो टांग भी अपनी ऊपर नहीं उठा पा रहा था। लेफ्ट टांग थी शायद उसकी, टांग भी ऊपर नहीं उठा पा रहा। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार बड़ी बात है यार, क्या हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पता नहीं चल रहा था, वहाँ छोटा शहर था, वहाँ के डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा था। वो बोल रहे हैं कि कुछ हो गया, नस वस चढ़ गई है, तो ऐसे वैसे बोल रहे थे। लेकिन पर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि भाई उसकी डिस्क बल्ज हो गई है। और जब हम अच्छे बड़े हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बताया कि 2.5 से 3 लाख इसको खर्चा है सर्जरी का। तो वो सर्जरी के पैसे भी नहीं उसके पास। लेकिन यह है कि मतलब फिर पैसे भी कर लिए, लेकिन यह है कि फिर वो बोल रहे थे कि मतलब लाइक कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सही नहीं होगा, ऑपरेशन ना करो, कुछ लोग बोल रहे थे ऑपरेशन करवा लो सही हो जाएगा। अब वो किसकी सुने। और मैं उसको बोला था, मैं और दूसरे दोस्त भी उसको बोल रहे थे कि ऑपरेशन ना करवाओ, रेस्ट करो। तो फिर उसने 6-7 महीने रेस्ट किया और 2 महीने कंटिन्यूसली बेड रेस्ट किया। मतलब वो चलता था, वॉशरूम में जाता था तो वो जैसे बिल्ली चलती है ना, बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह। कुत्ता बन गया था, अभी सुन रहा होगा। यही कुत्ता है, आराम है। सो कुत्ते की तरह चलता था, अभी इंसानों की तरह चल रहा है। और फिर जो है वो उस ऐसे चल के वॉशरूम जाता था और फिर खाना भी नहीं खा पाता था, उठ के अम्मी उसको खाना खिलाती थी। तो फिर जो है वो, खैर ये मोहब्बत है हमारी, लव यू। तो फिर जो है वो 2 महीने उसने रेस्ट किया। तो रेस्ट करने के बाद जो है ना, फिर जाके उसकी इंजरी काफ़ी ओवरकम हुई। लेकिन यह है कि बंदे ने हार नहीं मानी और फिर दोबारा जिम आया, दोबारा से उसने वर्कआउट शुरू किया और दोबारा से हम सबको बीट कर लिया। और ये सलाम है तुझे भाई। तो मतलब अब उसने शादी कर ली है, अब शादी करके अब जिम विम नहीं जा रहा है। शादी के बाद तो हमारे मुल्क में ऐसी हालत हो जाती है लोगों की, मैं कहता हूँ ना, गंजे हो जाते हैं, टोन बाहर निकल आती है। तो शादी के बाद बड़ी हालत बुरी हो जाती है। तो यह थी मेरे जिगरी की कहानी, जो 2 महीनों तक बेड पे पड़ा था और कुत्ते की तरह चल के वॉशरूम जाता था। लेकिन हार नहीं मानी उसने, 6-7 महीने रेस्ट किया, छोड़ दिया सब कुछ और फिर आया जिम। तो ये कहानी मैंने सुनाई कि इंजरीज तो जिम में होती रहती है, लेकिन यह है कि ज़रूरी नहीं है कि इंजरी ही हो फिर आप सीखो। दूसरों की गलतियों से, दूसरों की इंजरी से सीखो। फिर मैंने उसकी इंजरी से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं फिर अपने डेडलिफ्ट के फॉर्म्स पे काम करने लगा। आप मतलब डेडलिफ्ट आप जब लगाते हो ना, तो आप अपना सबसे पहली जो चीज़ देखो वो फॉर्म देखो। और काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो कि हाउ टू डू डेडलिफ्ट। जैसे आपने बार के क्लोज जाके खड़ा होना होता है, अपने शोल्डर विड्थ के मतलब शोल्डर विड्थ के बराबर आपने हाथ खोलने होते हैं। फिर आपने जो है नीचे आना होता है, फिर डेडलिफ्ट लिफ्ट उठाना, फिर जो है वेट उठाना होता है और कमर अंदर करनी होती है, चेस्ट अप करनी होती है और पूरी बॉडी का वेट लगा के। लोग लड़के लगाते हैं झुक के, कमर बाहर निकाल के, तो ऐसा नहीं करना होता। इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर जो है ना इंजरीज होती है। और बड़ी बात होती है यार, मतलब आप 28-29 साल की जवानी की उम्र में आप बेड पे आ जाओ और पड़े रहो, सब लोगों के मोहताज हो जाओ, लेकिन मतलब उठ भी ना पाओ, हम बेड से कुत्तों की तरह चल के वॉशरूम में जाओ। और आप क्या सोचोगे वहाँ जब पड़े होगे, आप क्या सोचोगे यार मेरी ज़िंदगी ख़त्म, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब डॉक्टर भी नहीं बता रहे सही से कि मतलब करवाऊँ ऑपरेशन या ना करवाऊँ। और फिर जो है वो मतलब उसके बाद आप कुछ करने के लायक भी नहीं रहे हो। लेकिन फिर उसके बाद आप उठते हो, दोबारा जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, फिर उन्हीं उसी रूटीन में आते हो और सबको बीट करते हो। तो लाइक सलाम है ना। जो ऐसी मोटिवेशन रखनी चाहिए, हर इंसान को अपने अंदर ऐसी मोटिवेशन रखनी चाहिए। तो बाकी है कि और दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, ये नहीं कि खुद इंजरी हो फिर सीखो। तो अपने फॉर्म्स पे फोकस करो। और काफ़ी अच्छा बंदा है ये, अभी तो शादी कर ली है उसने।
और पाकिस्तान में शादी के बाद आप लोगों को पता है क्या हाल होता है, गंदे हो जाते हैं, टोन निकल आती है। लेकिन उस गंजा तो नहीं हुआ, टोन शायद इसकी निकल आई। अब वो उसकी वाइफ अच्छे से बता सकती है। लव यू। तो सीन कुछ ऐसा है कि यार मेरे जो है ना स्टेप्स हो गए गुम और मुझे घर में मिले ही नहीं। इतने ढूंढे। अब मेरा मुंह उतरा हुआ है और मैं आ गया हूँ टेंशन में, क्योंकि इनके बगैर मुझे जो है ना डेडलिफ्ट का मज़ा ही नहीं आता यार। अब देखता हूँ, यहाँ पे एक शॉप है उससे बनवाता हूँ, और मैं बनवाता हूँ, लेता नहीं हूँ। लो भाई एक और अपडेट, जिस शॉप से बनवाता हूँ वो शॉप भी बंद है। लो अब आखिरी हल है ये है कि जाके जिम पे देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो काम हो जाए। दुआ करो। ले पट्टा बा कारे कलर जा। हाँ हाँ वही ना ॾिठे जूतन में रखा ने। अड़े वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह रे वाह। खुश करे जने हिकिड़ो मिलियो। चलो थैंक यू। So the weight is 160। अब ये है कि हिम्मत देना, मैं दुआ कर रहा हूँ कि लग जाए। कभी इतना लगाया नहीं है, लास्ट टाइम 150 लगाया था। अब ये है कि 2-3 रेप्स भी निकले तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन ये है कि देखूँगा जहाँ से नहीं लगेगा वहाँ से वेट छोड़ दूँगा मैं। तो ये है कि मैं दूसरा रैप तो नहीं लगा पाया, बड़ा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है, लेकिन ये मैं वीडियो में ऐड करूँगा ज़रूर। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी वेट से 5 से 6 रैप तो निकालूंगा ही निकालूंगा। आज मेरा ये था कि मैं सोचा 5-6 रैप निकलेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ही रैप निकला। लेकिन ये कि पीआर तो हिट कर ली, 150 थी पहले और 160 हो गई। तो नेक्स्ट टाइम 160 में 5 से 6 रैप निकलेंगे। अभी मैंने वेट ड्रॉप कर दिया है 10 kg इस तरफ से, 10 kg इस तरफ से। 160 से 20 गया तो बाकी बचा 140। तो 140 में 4 सेट्स और मैं निकालूंगा। तो चलो लगाते हैं। यार पता नहीं क्यों आज ज़्यादा रेस भी नहीं निकल रहे, ज़्यादा वेट भी नहीं उठा पा रहा हूँ। अब मैं इस 140 को भी ड्रॉप करने वाला हूँ और उसी में आगे के सेट निकालने वाला हूँ। ब्रेक का वर्कआउट पूरा मैं इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में।